स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और चलिए अब बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब में भी उपचुनाव हुए थे 20 नवंबर को और नतीजे आए तो देखा गया कि यहां पर डेरा बाबा नामक सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा की पत्नी यहां से उनको हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी के रवि किरण सिंह को 5,936 वोट मिले हैं। उपचुनाव में कुल 11 उम्मीदवार मैदान में रहे तो वहीं पंजाब की डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई और इस सीट पर 18 राउंड तक गिनती चली, लेकिन सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई और डाक मतपत्रों की गिनती में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरदीप सिंह रंधावा आगे रहे। वहीं मतगणना के लिए चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की पूरी तैयारी देखी गई। चुनाव अधिकारियों के अनुसार इस सीट पर 63.2% मतदान हुआ और बताते चले कि डेरा बाबा नानक उपचुनाव में कुल 11 उम्मीदवार मैदान में रहे थे, जिनमें से 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच मुकाबला रहा और यहां कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की पत्नी जितेंद्र कौर उम्मीदवार रही और आम आदमी पार्टी से गुरदीप सिंह रंधावा यहां से उम्मीदवार रहे। यहां आप और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखी गई। खुद कैबिनेट मंत्री जेडे ने वो पहुंचे ने। और वहीं गिद्दड़बाहा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई। आम आदमी पार्टी के हरदीप सिंह ढिल्लों को मिली है जीत। कांग्रेस सांसद की पत्नी अमृता वड़िंग चुनाव हार चुकी है। वर्कर्स की मेहनत का नतीजा मिला है, ये कहना है हरदीप सिंह ढिल्लों को। बीजेपी के मनप्रीत सिंह बादल को 8,098 वोट मिले हैं। तो गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है और कुल मिलाकर 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे पंजाब में, जिनमें कि आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है तो 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। फिलहाल अभी तक का ये जो रुझान सामने आया, इसमें नतीजे ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं मौजूदा समय में सत्ता में रहने का भी फायदा मिला है और कांग्रेस ये देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब एक दूसरे के सामने आए तो कांग्रेस को इसका नुकसान भी हुआ। तो आम आदमी पार्टी की जीत पर उम्मीदवार हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों ने कहा है कि जो जीत अभी उन्हें मिली है वो केवल अकेले उनकी नहीं है, बल्कि सभी वर्कर्स की, कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही ये संभव हो पाया है। इस सीट पर 3 बड़े नेताओं, पूर्व मंत्री रहे मनप्रीत सिंह बादल, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक रहे डिम्पी ढिल्लों के बीच मुकाबला रहा। इतना ही नहीं, इस सीट पर पंजाब में सबसे ज्यादा वोटिंग भी हुई। चुनाव आयोग के अनुसार यहां 81.9% वोट डाले गए और इस सीट पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए थे। अगली सीट की बात करते हैं। पंजाब के चब्बेवाल सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। यहां आम आदमी पार्टी के डॉक्टर ईशांक कुमार ने जीत दर्ज की है। सांसद डॉक्टर राजकुमार के बेटे हैं ईशांक कुमार और पंजाब के सबसे युवा एमएलए डॉक्टर ईशांक कुमार अब बन चुके हैं। तो देखा जा रहा है कि 60 से बीजेपी में आए सोहन ठंडल तीसरे नंबर पर रहे हैं। पंजाब की कुल 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे हम आपको बता रहे हैं, एक-एक सीट के नतीजे हम आपको बता रहे हैं और इसमें होशियारपुर के कंडी क्षेत्र के हल्के चब्बेवाल में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर ईशांक चब्बेवाल ने भारी मतों से जीत हासिल की है और मतगणना की शुरुआत से ही ईशांक बढ़त बनाए हुए थे। डॉक्टर ईशांक को 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे और खास बात यह है कि उन्होंने करीब 30,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। डॉक्टर ईशांक ने एक तरफा जीत हासिल की और कांग्रेस प्रत्याशी रणजीत सिंह दूसरे नंबर पर रहे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सोहन को 8,600 मत ही मिल पाए। और ये भी बताते चले कि डॉक्टर ईशांक कुमार 31 साल के हैं और पंजाब के सबसे कम उम्र के विधायक हैं।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਚਾਚੀ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। और अब बात करते हैं बरनाला की। बरनाला उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। यहाँ पर अभी तक तो आप देख रहे थे कि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन बरनाला में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 4 सीटों में से चलिए कांग्रेस को 1 सीट तो मिली गई। कांग्रेस के कुलदीप सिंह ढिल्लों को जीत यहां पर हासिल हुई है और पहले ही राउंड में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आगे रहे। आम आदमी पार्टी के हरिंदर सिंह धालीवाल को हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि पंजाब की बरनाला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप सिंह काला ढिल्लों की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी के गढ़ बरनाला में पार्टी को विधानसभा उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। यहां आम आदमी पार्टी को यह माना जा रहा है कि बगावत का नुकसान उठाना पड़ा है और वहीं हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट बागी नेता बाट को मिले हैं। और बताते चले कि आम आदमी पार्टी से टिकट न दिए जाने के बाद गुरदीप बाट बागी होकर चुनाव में उतरे थे, निर्दलीय ही। और इधर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के गोविंद सिंह को महज 7900 वोट मिले हैं। कुलदीप सिंह काला को जीत मिली है। तो बरनाला विधानसभा सीट पर फिलहाल चुनाव की अपडेट है, रिजल्ट की अपडेट है कि यहां पर कांग्रेस को जीत मिली। ये आम आदमी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अपने ही नेता को नाराज कर दिया आम आदमी पार्टी ने। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जसवीर सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। जसवीर, अब ये देखा जा रहा है कि देखिए कुल 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस को 1 सीट पर ही यहाँ पर संतुष्टि करनी पड़ी है। क्या नफा नुकसान झेलना पड़ा है यहाँ पर, किसको, बताइएगा। अंजलि, पंजाब में 20 तारीख को यहाँ पे चुनाव हुए थे 4 विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि 3 ऐसे एमपी थे जिन्होंने ये सीट छोड़ी थी। उसके बाद चौथे जो पंजाब के प्रधान हैं वो गिद्दड़बाहा से सीट छोड़ के वो एमपी लड़ने के लिए लुधियाना गए थे और लुधियाना से उसे जीता। और उसके बाद उनकी धर्मपत्नी को गिद्दड़बाहा से टिकट दी गई कांग्रेस की तरफ से। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो मुकाबला था, गिद्दड़बाहा की सीट थी वो काफी हॉट सीट मानी जा रही थी। और क्योंकि जो डिम्पी ढिल्लों थे वो अकाली दल से आए थे, अकाली दल छोड़ के, क्योंकि पिछले 39 साल थे वो अकाली दल में थे, अकाली दल छोड़ के उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद आज उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की, जो कि बड़ी ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। अगर हम बात करें चब्बेवाल की, तो चब्बेवाल की जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, चब्बेवाल की सीट पहले से जो डॉक्टर ईशा था वो ये सीट जीत सकते हैं और उन्होंने बड़े मार्जिन से साथ ये सीट जीती। और अगर हम तीसरी डेरा बाबा नानक की बात करें तो डेरा बाबा नानक की ये जताया जा रहा था, क्योंकि जो सुखी रंधावा डिप्टी सीएम रहे हैं कांग्रेस में, तो बहुत अच्छे बड़े कद के नेता हैं और यहाँ पे ये मुकाबला था, ये माना जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ पे जीत सकती है। पर बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। वहाँ पे सुखी रंधावा की जो पत्नी थी वो उसको हार मिली और आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उसको यहाँ पे जीत मिली। और जो सबसे बड़ा हेर फेर देखने को मिला वो बरनाला में मिला, क्योंकि बरनाला या संगरूर आम आदमी पार्टी की राजधानी माना जाता है या कह लो कि गढ़ माना जाता है। यहाँ पे पहले 2 बार गुरमीत सिंह मीत यहाँ से विधायक रहे और उसके बाद उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ी और पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा मैंडेट उनको यहाँ पे मिला। पर अगर बाई इलेक्शन की बात करें तो उनके साथी को यहाँ पे हार मिली। और जब चौन का ये नतीजे आ रहे थे तो कई बार ये देखने को मिला कि वो तीसरे नंबर पे चले गए। तो इसका कारण ये रहा कि आम आदमी पार्टी के गुरदीप सिंह बाट जो यहाँ पे हल्का इंचार्ज थे उनको आम आदमी पार्टी ने नाराज किया और उनको टिकट नहीं दी, जिसका सबसे बड़ा खमियाजा आम आदमी पार्टी को यहाँ पे लगा कि
यहाँ पे कांग्रेस को ये जो सीट है वो कांग्रेस को चलेगी। तो लेकिन कहीं ना कहीं जिस सीट पर हार का सामना करना पड़ा है यानी कि बरनाला पर, वहां पर बाट को नाराज कर दिया आम आदमी पार्टी ने। अब आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है इस पर? अंजलि, हमेशा देखने को मिला है कि बाई इलेक्शन जो होते हैं, जो मौजूदा सरकार है उसके होते हैं, पर यहाँ पे उलटफेर देखने को मिला। उलटफेर इसलिए देखने मिला क्योंकि गुरदीप बाट आम आदमी पार्टी से नाराज थे और उनको यहाँ पे टिकट नहीं मिली, जबकि मीत हेयर बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि वो मंत्री भी रहे हैं, मंत्री के बाद वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं और उनका ये कहना था कि ये मेरी जद्दी सीट है, ये सीट हम हार नहीं सकते। सो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने इन्फ्लुएंस में आके ये टिकट गुरदीप बाट को ना देके जो मीत हेयर के कहने के ऊपर धालीवाल को दे दी, पर उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। और ये बरनाला की सीट सबसे ज्यादा जो सेफ सीट मानी जा रही थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। सीएम भगवंत मान खुद संगरूर के हैं और उनको जो संगरूर और बरनाला को तो आम आदमी पार्टी की राजधानी बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ पे दोबारा सोचने के लिए उपचुनाव के मजबूर नतीजे कर दिया। जसवीर आम आदमी पार्टी के पूरी तरीके से लगभग पक्ष में ही रहे हैं। 4 ही सीटों पर उपचुनाव हुए। आम आदमी पार्टी की यहाँ पर जीत को कैसे देखा जाए, क्योंकि मौजूदा समय में सत्ता पे भी है आम आदमी पार्टी। चुनाव प्रचार प्रसार में तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अकाली दल ने भी समर्थन किया। अंजलि, अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल का बयान आ रहा था कि उनका ये कहना है कि हमें 3 जो सीटें पंजाब में आई हैं, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी से खुश है, इसलिए हमने यहाँ पे बढ़त हासिल की। हालांकि उन्होंने इस जो सीट बरनाला की हारी है उसके ऊपर उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं कही। हो सकता है कि बाद में समीक्षा की जाएगी कि बरनाला की सीट ये कैसे हार सकते, क्योंकि बरनाला में कांग्रेस को काफी सपोर्ट मिली है और अकाली दल इस यहाँ पे लड़ नहीं रहा था। सो जो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर थे, उन्होंने जो अकाली दल छोड़ के लीडर आए थे उनकी ये ड्यूटी लगाई हुई थी, जितने भी अकाली दल के लोग हैं उनको तोड़ के आप इसका फायदा मिला है आम आदमी पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। इधर पंजाब की 4 में से 3 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों को शुक्रिया अदा किया है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि पंजाब के लोगों ने उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को 4 में से 3 सीट देकर फिर से आम आदमी पार्टी की विचारधारा और हमारी सरकार के काम पर विश्वास जताया है और पंजाब के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और सबको बहुत बहुत बधाई। तो नतीजों पर तो हम बात कर ही रहे हैं और पंजाब की 4 में से 3 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत यहां पर हासिल की है। लेकिन बरनाला विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप सिंह ने जीत हासिल की है। उपचुनाव में जीत को लेकर पंजाब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस भी 3 सीटों पर हुई जीत की खुशी मनाने दफ्तर पहुंच गए और वहां उन्होंने कहा कि लोगों का प्यार ही है जो कि 4 सीटों में से 3 सीटों पर आपको जीत मिली है, जिससे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था वहां भी हमने जीत हासिल कर ली। और इससे ये साफ हो गया है कि पंजाब की जनता पंजाब में आम आदमी पार्टी को ही देखना चाहती है। ਸੀਟ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ 5-6 ਰਾਉਂਡ ਬਾਕੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਟ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। तो प्रतिक्रियाएं तो सामने आएंगी ही। और इधर गुरुग्राम में खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है AQI। प्रदूषण की भी बात कर लेते हैं, जहां कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। पक्षियों का दम भी घुट रहा है। तो जहां प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है और कई पक्षियों का ICU में भी इलाज जारी है। पक्षियों के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है और गुरुग्राम की आबो हवा जहरीली हो चुकी है।
जिसकी वजह से प्रकृति के संकेतों को समझने वाले परिंदे भी बढ़ते प्रदूषण से ग्रसित होते दिख रहे हैं और पक्षी जहरीली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं और अपने रास्तों से भी भटककर शीशे की इमारतों से टकराकर चोटिल हो रहे हैं। और इसके अलावा वो फेफड़ों में इन्फेक्शन, आंखों में जलन, पैरालिसिस, चिकन पॉक्स और कोरिजा जैसे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल कई पक्षियों का आईसीयू में उपचार भी हो रहा है। साथ इंसान है, जानवर है, सभी को नुकसान करता है प्रदूषण। इसके साथ साथ पक्षियों को क्या है, फेफड़े इनके बहुत छोटे होते हैं और इनको काफी नुकसान होता है। जैसे आंखों की बीमारी होती है, आंखों में जलन होती है और आंखें चिपक जाती हैं, आंखों से पानी आता है इनके, और पैरालाइज्ड वगैरह की शिकायत आई है कई बार। और इनको जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है आजकल। बहुत सारे बर्ड ऐसे आ रहे हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पंजाब के अलावा बात करते हैं महाराष्ट्र की भी। महाराष्ट्र में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत के बाद कैथल पार्टी के कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्ष मनीष काठवाड़ और उनके साथ पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने मिलकर कपिल कमल में जोरदार जश्न मनाया। उन्होंने जश्न मनाते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी इतने बड़े मैंडेट के साथ एक बार फिर दोबारा से सरकार बनाने जा रही है। करता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र जो एक बड़ा राज्य है, जो भारत की राजनीति के अंदर अपना अहम स्थान रखता है, उस महाराष्ट्र की बहुमत से नहीं, एक प्रचंड भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना रही है। तो मैं जो हमारे महाराष्ट्र के वासी हैं उनको, जो सम्मानित मतदाता उनको, और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता है जिनकी मेहनत और लगन से ये जीत हासिल हुई है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और आज यहाँ कैथल में नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे देश में आज ये जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपना एक अलग स्थान रखता है। और वहां जो गठबंधन के रूप में जो विपक्षी दल सारे थे, उन सारों को इतनी बुरी तरह से लोगों ने हराने का काम किया है। और महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया कि मोदी जी के नेतृत्व पर आज भी जो लोग हैं वो भरोसा कर रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो जाहिर है महाराष्ट्र में जिस तरह से एनडीए को बढ़त मिली है इस बार, और खुशी भी देखने को मिल रही है, जश्न का माहौल है, दफ्तरों में जलेबियां भी तली जा रही हैं और इधर एक दूसरे को बधाइयां भी दी जा रही हैं। यहां पर वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, तमाम अपडेट के साथ एक बार फिर से हम हाजिर होंगे।